अंधेरा बंगलो। बिजली चली गई थी और सबके कानों में आ रही थी एक अजीब आवाज। नीचे सीढ़ियों में जैसे कि कुछ दौड़ रहा है। राहुल उसके बैग से टॉर्च निकालता है और अपने दोस्तों को लेके सीढ़ियों से धीरे धीरे नीचे उतरता है। पर जब नीचे उतर के देखता है तब वहाँ कोई भी नहीं होता। ना कोई इंसान, ना कोई जानवर। तो फिर वो आवाजें आ कहाँ से रही थी? डर के साथ उन्होंने जब थोड़ा और आगे जाके देखा तो उन्होंने कुछ ऐसा देखा जो कभी उन्होंने सोचा भी नहीं था। पर ये जानने से पहले चलो चलते हैं शुरुआत में, जब ये डरावनी कहानी शुरू हुई थी। ये कहानी है 1995 की। कोलकाता में 8 लोगों की दोस्तों की ग्रुप थी जो सभी कॉलेज स्टूडेंट थे। एक दिन सभी ने डिसाइड किया, चलो घूमने चलते हैं, सामने ही वैकेशन आ रहा है। उनका दिल घूमने जाने के मांग कर रहा था। उन दिनों न्यूज़पेपर में घूमने जाने के स्पॉट्स के बारे में लिखा हुआ रहता था। वहाँ एक स्पॉट के बारे में देख के सब चौंक गए। वहाँ पे परमादन फॉरेस्ट का नाम लिखा हुआ था, जो कि विभूति भूषण फॉरेस्ट नाम से भी फेमस था। कोलकाता डलहौसी में वेस्ट बंगाल टूरिज्म के ऑफिस में जाके उन्होंने जब जांच पड़ताल किया तब उनको पता चला कि परमातन फॉरेस्ट में वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट की एक बंगलो मौजूद है जहाँ पे 4 रूम है। 24 घंटे के लिए बुकिंग हुआ। दोपहर 12 बजे चेकिंग और अगले दिन दोपहर 12 बजे चेक आउट होने वाला था। फरवरी का महीना चल रहा था। सभी लोग धर्मतला बस स्टैंड से अपनी यात्रा शुरू किए। बस से परमादन फॉरेस्ट के क्लोजेस्ट बस स्टैंड में उतर के उन्होंने एक वैन बुक किया। पर वो वैन वाला उस बंगलो का नाम सुन के थोड़ा चौंक गया। उस बंगलो में तो बहुत दिनों से कोई लोग गए नहीं। और वो वैन वाला बोलने लगा, जो यहाँ आता है वो सुबह पिकनिक करके रात को पहले ही चला जाता है। लास्ट टाइम जो उस बंगलो में रहने आए थे वो एक कपल थे जो कि जिंदा नहीं बचे थे। अगले दिन उनकी लाश मिली थी उसी बंगलो से। थोड़ा रुक के वैन वाला बोलता है कि तुम लोग 8 लोग हो ना, तो फिर डरने की कोई बात नहीं है। पर फिर भी मुझे ये सब पता है, इसीलिए बता रहा हूँ आप लोगों को। थोड़ा सावधानी से रहना बेटा। पर वो ग्रुप ने उस बात को थोड़ा सा भी सीरियसली नहीं लिया और पूरा इग्नोर कर दिया। वैन धीरे धीरे परमादन फॉरेस्ट के गेट क्रॉस करके बंगलो में पहुंच गया। बंगलो पहुंच के वो उस बंगलो के केयर टेकर से मिले। केयर टेकर उनको बंगलो के अंदर लेके गए और पूरा बंगलो घुमाने लगे और दिखाने लगे। वो जो बंगलो था वो सचमुच में ही बहुत अच्छे से सजाया हुआ था। पर फर्स्ट फ्लोर में एक रूम में घुसते ही सब हैरान हो गए। इस घर में थे 3 दरवाजे, एक एंट्रेंस के लिए, एक बाथरूम का। पर तीसरा दरवाज़ा किसके लिए था, इस सवाल का कोई जवाब नहीं देता वो केयरटेकर। जैसे कि उसने उस टॉपिक को पूरा ही इग्नोर कर दिया था। घर के अंदर और एक चीज़ दिखी जो कि थी एक ट्रंक। केयरटेकर ने उस ट्रंक को छूने से साफ मना कर दिया और उस बंगलो के छत पे जाने से भी मना कर दिया। उसके बाद वो बाहर चला गया और बोला कि मैं ऑफिस रूम में हूँ, अगर किसी चीज़ की ज़रूरत पड़ी तो मुझे बुला लेना। पर चुल ऐसी चीज़ है जो जिस चीज़ को ना बोलो वही करते हैं लोग। वो ग्रुप छत पे चले गए। छत पे जाके देखा कि पूरा छत पूरा अच्छे से सजाया हुआ है। पर एक साइड पे कुछ टूटा फूटा ताला, चाबी और कुछ चीज़ें पड़ी हुई थी।
नीचे उतर के उनमें से एक दोस्त राहुल, जिसकी चुल सबसे ज़्यादा थी, उसने कहा कि चलो दोस्तों, वो ट्रंक खोल के देखते हैं अंदर क्या है। बाकी दोस्तों ने मना करते ही राहुल ने किसी की नहीं सुनी। उन्होंने घर से जो हथौड़ा, टॉर्च, चाकू और भी बहुत कुछ चीज़ें लाए थे, उनकी ज़रूरत पड़ने लगी और हथौड़ी से उस ट्रंक की ताला को उन्होंने खोल दिया और देखा कि अंदर एक हैंडीक्राफ्ट इंसान की लकड़े के पैर थे, जो देख के सभी बहुत ज़्यादा डर गए और जल्दी से ट्रंक को बंद कर दिया। शाम होने को आई थी और ग्रुप ने डिसाइड किया कि रोशनी है तो चल नीलकुठी से घूम के आते हैं। जंगल के पास से बह रही थी इछामती नदी और वो नदी पार करके ही जाना पड़ता था नीलकुठी में। नाव से 15 से 20 मिनट लगते थे। प्लान मुताबिक एक बड़ी सी नाव लेके वो लोग 8 लोग आराम से जिसमें बैठ सके, वैसे ही एक नाव लेके 2 फिशरमैन्स के साथ वो लोग शाम होने को आई थी उसी टाइम चले गए। और जो 2 फिशरमैन हैं वो पूछने लगे कि तुम लोग को जल्दी वापस आना पड़ेगा। वो सभी हाँ बोलते हैं और फिर वो फिशरमैन इतिहास के पन्नों से एक पुरानी कहानी सुनाने लगे। ब्रिटिश टाइम पे ब्रिटिश ऑफिसर्स यहाँ पे किसानों से ज़बरदस्ती नील की खेती करवाते थे। कोई किसान अगर उनकी बातें ना माने तो उसको मार दिया जाता था। उनके ऊपर बहुत ज़्यादा जुल्म और अत्याचार किया जाता था। उस गांव के महिला भी बिल्कुल सेफ नहीं थे। ये अत्याचार इतना बढ़ गया था कि सारे किसानों ने मिलकर डिसाइड किया कि उस ऑफिसर को मारना ही पड़ेगा। रात में जब ऑफिसर्स नशे में थे, तभी सारे किसानों ने मिलकर हथियार लेके हमला कर दिया उनके ऊपर। युद्ध शुरू हुआ। बहुत सारे किसान अपनी जान गंवा बैठे, पर उनकी संख्या इतनी ज़्यादा थी कि सारे ऑफिसर्स पे वो भारी पड़ने लगे। सब मारने के बाद वो किसान उस ऑफिसर को पकड़े, पर वो ऑफिसर माफ़ी मांगने लगा। सारे किसानों ने मिलकर डिसाइड किया कि उस ऑफिसर को बंगलों में डाल के आग लगा देंगे। धीरे धीरे आग बढ़ने लगी और उस ब्रिटिश ऑफिसर की मरने की आवाज़ उस आग के साथ मिल गई। कहानी सुनते सुनते ही वो लोग नीलकुठी में पहुंच गए। उतरते वक्त एक फिशरमैन सीरियसली उन लोगों से एक बात कहा कि कोई भी वहाँ पे फ़ोटो ना लिया जाए और कोई चीज़ वहाँ से ना उठाया जाए। पर वो समझ नहीं पाए कि इतना सीरियस होके क्यों बोल रहे हैं ये। वो नीलकुठी की तरफ जाने लगे और जाते जाते उन्होंने 2 बच्चों को देखा और पूछा नीलकुठी किस तरफ है। बच्चों ने रास्ता बताया और पूछा कि तुम लोगों को देख के लगता है कि तुम घूमने आए हो, हमसे कुछ खरीदोगे? हमारे मम्मियाँ लकड़ी के चीज़ें और बहुत कुछ बेचती है। सुन के ही राहुल ने बोल दिया, जाओ जाके लेके आओ बेटा। कुछ दोस्त मना करते हैं, पर राहुल बोलता है कि अरे घूमने आए हैं, कुछ चीज़ मेमोरी के लिए लेना पड़ेगा। तुम लोगों ने बुक्स में पढ़ी है कि नीलकुठी, नीलकौर साहब, आज उसी जगह पे हम खड़े हुए हैं। सबके मन में इच्छा होती है कि कुछ लेके जाए। बच्चे कुछ चीज़ें लेके आए, जिनमें से एक कॉपर की अंगूठी थी जिसके ऊपर इंग्लिश में 22 नंबर लिखी हुई थी। ये क्या है वो पूछने लगे। बच्चों ने कहा कि नीलकौर साहब अलग अलग किसानों को पहचानने के लिए एक एक अंगूठी में नंबर दे के रखते थे और उनको पहना देते थे। राहुल वो अंगूठी खरीद लेता है और उनमें से अनिरुद्ध नाम का एक लड़का किसी को ना बता के एक चीज़ अपने पॉकेट में डाल लेता है पहले ही। अंधेरा होने लगता है और वो फिशरमैन खुद ही उनको ढूंढते ढूंढते वहाँ पे पहुँच जाता है। जब वो नाव से लौट रहे थे
तब फिर से उन्होंने चेतावनी दी कि जो भी इस जगह से कोई भी चीज़ लेके जाएगा उसका कुछ ना कुछ नुकसान ही होगा। दोस्तों ने झूठ बोला कि हमने कुछ नहीं लिया है। लग रहा था कि बच्चों ने वो अंगूठी बेचने के लिए नहीं बल्कि उनकी बैग में ऐसे ही आ गई। वापस आने से पहले वो फिशरमैन एक और बात बोलते हैं। बहुत साल पहले कपल उस बंगले में आए थे, वो भी हमारे नाव में ही गए थे। हमने उनको कुछ ना ले जाने के लिए कहा था, लेकिन उन्होंने हमारी नहीं सुनी और कुछ चीज़ें लेके बंगलों में वापस गए। और अगले ही दिन खबर आई कि दोनों की मौत हो चुकी है। महिला ने खुदकुशी कर ली और जो आदमी था वो कैसे मरा कोई भी नहीं जानता। बातचीत खत्म है और वो चले गए उस बंगलों में। बंगलों के बाहर कुछ खाने की दुकान थी जहां वो लोग कुछ पैसे एडवांस करके खाने के लिए कुछ मंगा के गए। अचानक से अनिरुद्ध बोलने लगा कि मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही है। तो सभी बंगलों में जल्दी वापस गए और डिसाइड किए कि वो लोग दो लोग मिलके 4 रूम में रात में सोएंगे। पर सवाल ये था कि जो ट्रंक जिस रूम में है उस रूम में कौन रहेगा, जहाँ पे वो लकड़ी का पैर रखा हुआ था उस ट्रंक के अंदर। सबको थोड़ा अजीब लगा ये सुन के, पर 2 लोग डिसाइड करते हैं कि उस रूम में वो रहेंगे। अनिरुद्ध उसके रूम में जाके अपने बेड पे सो गया, पर कुछ देर बाद पता चला कि उसको बहुत ज़ोर की बुखार आया है। विभूति नाम का उसका जो दोस्त और रूममेट था वो उसकी पॉकेट में कुछ चीज़ नोटिस करता है, जो उसे बाहर निकाल के उस चीज़ को जब वो देखता है तब उसको पता चलता है कि ये वो नीलकुठी से लाया है। फिशरमैन की बात उसके मन में आने लगी और वो सोचने लगा कि इसलिए क्या अनिरुद्ध की तबीयत खराब हुई है। ठीक उसी समय उस बंगलों की बिजली चली गई और सारे दोस्त मिलकर डिसाइड करते हैं कि इतनी बड़ी बंगलों में अकेले अकेले रहने से और डरने से अच्छा है सब एक साथ एक ही रूम में रात बिताए। तो सभी सबसे बड़ी रूम यानी कि अनिरुद्ध के रूम में रात बिताने के लिए आए और बोले कि एक ही तो रात की बात है, तो ये बीत जाएगा ऐसे ही। कुछ समय के बाद उन सब के कानों में एक आवाज़ आने लगी, जैसे कि कोई नीचे दौड़ रहा है। वो दोस्त डर गए और सोचने लगे कि कोई जानवर अंदर आ गया क्या। राहुल जो उनमें से सबसे ज़्यादा बहादुर था वो चाकू निकालता है और टॉर्च लेके सीढ़ियों से नीचे उतरता है। धीरे धीरे नीचे उतरते उतरते उन्होंने देखा कि नीचे तो कोई भी नहीं है, पर जो आवाज़ें आ रही थी वो सीढ़ियों के एकदम नीचे से आ रही थी। डरते डरते धीरे धीरे उन्होंने जो देखा इस वक्त अंधेरे में उनके सामने जो था उसी से शुरू होती है असली कहानी। क्या था उस सीढ़ियों के नीचे, कौन ही था जो वो मिस्टीरियस आवाज़ें कर रहा था। अनिरुद्ध की तबीयत खराब होना क्या कोई कोइंसिडेंस था या फिशरमैन की चेतावनी सच्ची होने वाली है। जानने के लिए इंतज़ार कीजिए नीलकुठी पार्ट 2 के लिए, जहाँ पे इस मिस्ट्री का असली राज आप लोगों के सामने लाएंगे, जो कि और भी ज़्यादा भयानक और रहस्य से भरा हुआ है।